नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने देखो प्रश्नावली जो 9 की थी वो हम पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको 9 की विविध प्रश्नमाला है, उसमें मैंने आपको कुछ प्रश्नों का अध्ययन करवाया था, जिनमें आपने पिछले वीडियो में यानी 14 तक के प्रश्न हो गए थे हमारे। अब देखिए इसमें आप आगे सवाल नंबर 15 के में लिखा है कि एक रेखाखंड का एक सिरा, मतलब आपके पास एक रेखाखंड आ रहा है ये, जिसका नाम आपने ए बी लिख दिया है और उसका एक सिरा तो आ रहा है 4 0, दूसरे का पता नहीं आपको, और इसका जो मध्य बिंदु है यानी इसका जो मिड पॉइंट है वो आ रहा है 4 1। तो आपको इसके दूसरे सिरे के निर्देशांक वो ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। बी के निकालने, आपको कैसे निकालेंगे अब देखिए ध्यान से आप। जब भी रेखाखंड के जो सिरे होते हैं उनका मैंने आपको तरीका बता रखा है कि एक सिरे को तो मानना है आपको x1 और y1, दूसरे को आप क्या मान लेंगे x2 और y2। इसको आपने x2 y2 मान लिया, ठीक है ना, और ये आपका हो गया x और y का मान। अब इसका हल देखिए आप, पहले मान लेंगे माना b के निर्देशांक कितने मान लिया आपने, x2 एंड y2 मान लिए। अब देखिए आपको पता है कि m क्या इसका मध्य बिंदु है, चूंकि m ए बी का मध्य बिंदु है तो आपको यहाँ पर मध्य बिंदु का नियम लगाना है, जो क्या होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 बटा 2। पहले में ये x वाला काम लेते हैं, तो x का मान 4, x1 का भी 4, x2 का पता नहीं है, बटे मारा 2। अब इसके बटे में 1 मानना है, इनको हम क्या करवा देंगे, वज्र गुणा करवा देंगे। तो देखो जैसे आप वज्र गुणा करेंगे तो ये इससे गुणा हो रहा है ना, ये इससे गुणा हो रहा है, यानी 4 प्लस x2 बराबर आ गया मेरे पास 8 के। अब 4 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो देखो इधर ये जुड़ रहा है ना, उधर ये माइनस में आ गया और x2 का मान आ गया मेरे पास प्लस में 4। अब इसी तरह आप y वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि आपको तो निर्देशांक निकालना है ना, तो y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2 और यहाँ पर y की जगह तो मान आ जाएगा आपका 1, y1 का 0 है ही, y2 का पता नहीं है, बटे मारा है 2, इसके बटे में 1 मान लेंगे आप, ठीक है ना। तो मान आ गया 1 बटा 1 बराबर y2 बटा 2। अब इनको क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। तो देखिए जैसे वज्र गुणा करोगे तो y2 का मान सीधा कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अतः इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो b के निर्देशांक है हमारे पास वो कितने आ गए हैं, यानी जो b के निर्देशांक आपके हैं वो देखो x2 का मान तो 4 आया था, इसका मान 2 आया, यानी आपको 4,2 प्राप्त हो गए हैं। तो ये आपने क्या निकाल लिए हैं, सिरा जो b था उस b सिरे के आपने निर्देशांक इस तरह से प्राप्त कर लिए हैं। तो ये तो हमने पढ़ा अभी कौन सा प्रश्न, जो अपना सवाल नंबर जो 15 का था वो हमने भी कंप्लीट किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा। अब देखो आगे सवाल नंबर 16 के में आपको क्या दिया गया है। देखो हम प्रश्न संख्या 16 की बात कर रहे हैं, तो जो 16वां प्रश्न हमारा रहेगा उसमें देखो आपको क्या दिया गया है, यानी जो प्रश्न संख्या 16 है हमारा उसमें लिखा है बिंदुओं 6 8 और 2 4, मतलब आपके पास कोई एक रेखाखंड आ रही है, ये मान लो मेरे पास बिंदु ए है, ये मान लो मेरे पास बिंदु बी है। ए का मान तो है 6 8 और बी का मान कितना है 2 4 है। आपको पूछा है इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, मान लो इसका मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पर एम है, एम इसका क्या हो गया मध्य बिंदु। एम से बिंदु 1 2 की दूरी, अब 1 2 बिंदु आपको कोई और मानना, मान लो यहाँ पर मेरे पास बिंदु 1 2 हो गई है और ये मान लो मेरे पास क्या बिंदु पी है, ठीक है ना, ये पी बिंदु है मेरे पास जो 1 2 है। तो इस मध्य बिंदु की आपको क्या निकालनी है, इस पी से दूरी निकालनी है, यानी आपको पीएम दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, दूरी निकालने के लिए आपको पी और एम दोनों के निर्देशांक चाहिए ना, लेकिन हमें यहाँ पर एम का निर्देशांक तो पता ही नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस एम के जो निर्देशांक है वो हम प्राप्त करेंगे, और वो कौन से नियम से प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो एम है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ पर
ए बी के मध्य बिंदु वाले नियम से क्या निकालेंगे, इस एम के जो निर्देशांक है वो प्राप्त करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ए बी के मध्य बिंदु एम के निर्देशांक। आप ए बी के मध्य बिंदु एम के क्या प्राप्त करना चाह रहे हो, निर्देशांक प्राप्त करना चाह रहे हो। तो इसमें मध्य बिंदु का रूल होता है आपका x1 + x2 बटा 2 और y का होता है y1 + y2 बटा 2। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब देखो m इस ए बी का मध्य बिंदु है ना, तो ये तो मेरे पास हो गया x1 y1 और ये हो गया मेरे पास x2 y2। तो मान आ जाएगा आपका 6 + 2 बटा 2 और y के लिए मान आपका आ गया 8 + 4 बटा 2। अब x का मान तो आएगा 8 बटा 2 और y का मान आएगा 12 बटा 2। तो x का मान तो है 4 और y का मान 6 है। इसका मतलब जो m के निर्देशांक है मेरे पास वो कितने आ गए हैं, 4,6। लेकिन आपके आंसर नहीं है अभी, क्योंकि आपको तो दूरी PM निकालनी है ना। बिंदु M की आपको P से क्या प्राप्त करनी है, दूरी प्राप्त करनी है। तो हमें तो क्या निकालनी पड़ेगी, जो दूरी MP है वो प्राप्त करनी पड़ेगी। तो अब आपने लिखा दूरी MP बराबर, तो भाई आपने दूरी वाला रूल लगा दिया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो आपको अभी m का मान पता लग गया 4,6, तो आप चाहो तो यहाँ पर 4,6 लिख सकते हो आप। अब इसको तो मान लेंगे हम क्या, क्योंकि हमें दूरी MP निकालनी है ना। तो देखो आपने नाम MP लिखा है, तो ये तो x1 y1 हो गया और ये हो गया x2 y2। अब इनके अनुसार मान रखो अपना, तो मान आ जाएगा आपका 1 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 - 6 का होल स्क्वायर। अब इसको देखो सरल करो आगे, तो -3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ये प्लस का 9 प्लस का 16 रूट 25 हो गया। ये मतलब 5 मात्रक आ गया मेरे पास, क्यों 25 का वर्गमूल 5 होता है ना। तो यहाँ पर जो आपकी दूरी है वो कितनी प्राप्त हो गई, आपको 5 मात्रक प्राप्त हो गई है। ये हमने अभी कौन सा सीखा है, जो अपना क्वेश्चन नंबर 16 था उसको हमने कंप्लीट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 16 नंबर प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं आगे प्रश्न संख्या 17 के बारे में। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न में क्या रहा है। अगर आप प्रश्न संख्या 17 की बात कर रहे हो तो देखो 17 नंबर प्रश्न आपका रहेगा, ये इस तरह से रहेगा। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो 17 नंबर जो प्रश्न आपका है उसमें ऐसा लिखा हुआ है क्या, कि एक समतल में 4 बिंदु है। मतलब आपके पास ये 4 बिंदु आ रहे PQRS, कैसे मान लो चाहिए आप, ये PQRS, ये 4 बिंदु है समतल में। P का मान तो है 2 और -1, Q का आ रहा है 3,4 और R का आ रहा है -2,3 और S का मान है मेरे पास -3, -2। तो आपको सिद्ध करना है कि PQRS एक वर्ग नहीं है, एक समचतुर्भुज है। ये इसमें आपको अभी क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जो PQRS डायग्राम बना हुआ है वो एक वर्ग नहीं है, क्या है, एक समचतुर्भुज है। अब देखो वर्ग हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे समचतुर्भुज हो, कुछ भी हो चाहे, जब भी चतुर्भुज का प्रश्न आ जाता है तो उसमें आपको 6 चीज़ निकालनी होती है। चारों तो भुजाओं का मान निकालना होता है और दोनों आपको ये विकेट निकालने होते हैं। तो हम यहाँ पर यही 6 चीज़ निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसका हल देखो आप, सबसे पहले आपने देखो भुजा PQ निकालनी है यहाँ पर, यानी दूरी PQ मान लो, चाहे आप इसको भुजा PQ मान लो, PQ। तो देखो आपको यहाँ पर इसमें अपना दूरी सूत्र काम में लेना पड़ेगा, जो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मान रखना आपको वैसे ही। अब देखो P का मान तो हो गया x1 y1, ही हो गया आपका x2 y2। तो मान आ जाएगा कितना, 3 - 2 का होल स्क्वायर, फिर 4 + 1 का होल स्क्वायर। अब ये तो आ रहा है 1 का स्क्वायर और ये आ रहा है 5 का स्क्वायर। तो ये 1 + 25 हो गया ना,
यानी रूट 26 मात्रक आ गए। तो मतलब ये तो आपने क्या प्राप्त कर ली है, जो भुजा PQ थी वो आपने इस तरह से प्राप्त कर ली है। अब इसी तरह आपको क्या करना है, इसी तरह आपको जो अपनी नेक्स्ट भुजा है यानी आपको QR है वो भी आपको प्राप्त करनी है। तो लिखा मैंने भुजा QR बराबर, अब देखो बाकी सारों का मान मैं डायरेक्ट रखूँगा, ठीक है ना। तो ये तो x1 y1, ये x2 y2, तो मान आपका आ जाएगा -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सरल करते हैं आगे, तो ये तो आ रहा है -5 का स्क्वायर और प्लस में ये -1 का स्क्वायर। तो देखिए ये मान आपका है, देखो अभी यहाँ पर क्या आने वाला है रूट में, ये तो 25 + 1 हो गया, मतलब रूट 26 मात्रक हो गया। ये तो रूट 26 से मात्रक। अब देखो दूसरी बात कर रहे हैं हम आगे किसकी, अब हम RS की बात करते हैं, भुजा RS। तो देखो इसमें भी आपको अपना वही दूरी सूत्र काम में लेना है। तो इस बार ये x1 y1 बन जाएगा और ये x2 y2 बन जाएगा, ठीक है ना। और मान आपका आ गया -3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 3 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको आगे सरल करने पर क्या आएगा मान आपका, तो -1 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, ये प्लस में 1 + 25 और रूट 26 मात्रक आ गया। अब इसी तरह आपको क्या निकालना है, इसमें SP भी निकालना है ना, तो निकालो आप भुजा SP। तो SP का मतलब बिंदु S और P का हमारा है, तो ये तो मैंने माना x1 y1, ये मैंने माना x2 y2। और अब मान आपका आएगा 2 माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया का होल स्क्वायर, फिर -1 + 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको आगे सरल करते हैं, तो ये मान आपका आ रहा है 5 का स्क्वायर प्लस में ये +1 का स्क्वायर, तो ये 25 + 1 हो गया यानी रूट 26 मात्रक आ गया। ये तो आपने भुजा SP प्राप्त कर ली है। अब देखिए SP प्राप्त कर लेने बाद में, अब देखो चारों भुजाएं तो आपने निकाल लिए, भुजा PQ, QR, RS और SP, ठीक है ना। अब आपका जो अगला पॉइंट बचता है वो दोनों विकर्णों को बचता है, हमें दोनों विकर्ण निकालने हैं। और विकर्ण आपके कौन कौन से हैं, एक का नाम तो रहेगा PR और एक का नाम रहेगा QS। तो हमें PR और QS दोनों विकर्ण है वो भी प्राप्त करने हैं। तो देखिए वो कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे मिटाता हूँ, ठीक है ना PQ को। तो इसको आप यहाँ तक नोट कर लेना एक बार, ये रूट 26 आपकी आई हुई है पहले से। अब लिखा मैंने क्या, विकर्ण PR बराबर, तो PR का मतलब बिंदु P और R का हमारे दोनों आपके, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये तो आ रहा -4 का होल स्क्वायर, ये +4 का होल स्क्वायर, ये भी प्लस में 16 और ये भी प्लस में 16। और आपके पास अभी मान कितना आ गया है, रूट 32 मात्रक आ गया। ये तो आपने PR निकाल लिया ना। अब देखो उसके बाद में आपका अगला नेक्स्ट विकर्ण आता है कौन सा, अब आएगा आपका QS आएगा, तो आप QS का रूल लगा दो इसमें वही। तो देखो ये आप देख लेना जो PQ, देखो आपकी रूट 26 इसको तो मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। रूट 26 आई हुई है आपकी, यानी चारों भुजाएं आपकी बराबर आई हुई है। अब देखो QS निकालने के लिए पॉइंट आपका QRS का हमारा है, तो यहाँ पर आएगा -3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में -2 - 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर है -6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी -6 का होल स्क्वायर, तो ये 36 आ रहा है प्लस में और ये भी 36 आ रहा है प्लस में, तो रूट 72 मात्रक आ गया। अब देखो आप आराम से तुलना कर सकते हो, मैंने आपको तरीका बता रखा है। जब भी चतुर्भुज का प्रश्न आए तो आपको हमेशा वहाँ पर 6 चीज़ निकालनी होती है, चारों भुजाओं का मान और दोनों विकर्णों का मान, ठीक है। तो आपने यहाँ पर चारों भुजाएं देखो PQ, QR, RS और SP निकाल ली, और आपको पता है सारी भुजाएं आपकी बिल्कुल देखो बराबर है, कितनी, रूट 26 मात्रक आई है, ठीक है ना। अब देखो दोनों विकर्ण आपको विकर्ण PR है, उसका मान देखो रूट 32 मात्रक आ रहा है, और QS का मान कितना आ रहा है, रूट 72 मात्रक आ रहा है। अब देखो मैंने आपको चतुर्भुज के लिए नियम बता रखा है, ध्यान रखना। नियम क्या बता रखा है, अगर कोई भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर आ जाए
और उसके विकर्ण दोनों बराबर आ जाएं तो हमेशा क्या कहलाता है, एक वर्ग कहलाता है, ठीक है ना। और अगर मान लो किसी भी चतुर्भुज की केवल चारों भुजाएं बराबर आए और विकर्ण अलग अलग आए तो वो आपका क्या कहलाता है, एक समचतुर्भुज कहलाता है। और यदि किसी चतुर्भुज की केवल सम्मुख भुजा बराबर आए और साथ में उसके दोनों विकर्ण बराबर आ जाएं तो वो एक आयत कहलाता है। और यदि आपके पास केवल सम्मुख भुजाएं बराबर आए हैं और विकर्ण दोनों अलग अलग आए तो वो क्या कहलाता है, हमेशा वो आपका एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ये आपको कुछ बातें थी, इनके अनुसार अब आपको लिखना पड़ेगा चूंकि भुजा पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी बराबर चारों बराबर है, ये कितनी √26 मात्रा का ही है। और जो साथ में जो आपके विकर्ण है यहाँ पर विकर्ण पी आर बराबर और क्यू एस बराबर, सॉरी ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, यानी पी आर का मान बराबर नहीं आ रहा है किसके, क्यू एस के। ये दोनों आपके तो अलग अलग आ रहे हैं ना, क्योंकि इसका मान तो √32 है, इसका मान √72 है, जबकि उनका मान समान आया था, ठीक है ना। तो इन सब से आप रिजल्ट निकालोगे, इसलिए पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज है। और जैसे सवाल में आपको यही सिद्ध करना था कि एक वर्ग नहीं है, क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो ये आपको सवाल में प्रूव करना था, तो जो आपने इस तरह से कंप्लीट कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये 17 तक सवाल पढ़े हैं और 18 का जो प्रश्न है ये आपको करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, 18वां प्रश्न आपको कम्प्लीटली करना है। दूसरी बात, एक वीडियो को आप पूरा देखा करें, ठीक है ना। आप देख के 1-2 मिनट 1.5 मिनट देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और इसमें ये जरूरी नहीं कि आपको जब जिस टाइम अपलोड हो उसी टाइम देखें, जब आपको समय मिले तब भी देखें आप, लेकिन वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ सके, ठीक है ना। अब दूसरी बात, 18वां प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अगर आपको ये प्रश्न आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए ना तो ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हमें 18वां प्रश्न आता नहीं है, आप बताएं इसको, तभी मैं इसको अगले वीडियो में बताऊँगा। अन्यथा मैं ये मानूंगा अगर आपके कमेंट बॉक्स में आपका अगर प्रश्न नहीं आता है तो ये माना जाएगा कि आपने 18वां प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिया है, यानी आपको आता है। और अगर आप लिख दोगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ नहीं आता है, बताना है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, नए हो, तो आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना है, तथा साथ में बेल आइकन को भी आप ज़रूर से प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।